हेलो दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ मोबाइल फोन में लगने वाली एसएमडी कोइल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि एसएमडी कोइल होते क्या है और ये मोबाइल मदरबोर्ड में इसको पहचानते कैसे हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कोइल का काम क्या होता है और ये मोबाइल फोन में किस सेक्शन में यूज होती है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर एसएमडी कोइल खराब हो तो मोबाइल फोन में कौन सा फॉल्ट आता है। और एंड में मैं आपको प्रैक्टिकली ये भी बताऊंगा कि एसएमडी कोइल की टेस्टिंग मल्टीमीटर से कैसे करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि ये मोबाइल रिपेयरिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक नॉलेज है। तो देखिए, जैसे मेरे पास ये कॉपर का तार है और जब मैं इस वायर को मल्टीमीटर से चेक करता हूँ तो मुझे 00 की रीडिंग मिल रही है। इसका मतलब ये कि ये वायर कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है, यानी वायर बिल्कुल ओके है। अब जब मैं इस वायर को इस तुल्ली के ऊपर गोल गोल लपेट लेता हूँ तो ये वायर एक कोइल का शेप ले लेती है। इसके बाद जो इस कोइल के दोनों सिरों से तार बाहर निकल रहे हैं, ये दोनों तार मिलकर एक कोइल बनते हैं। मोबाइल फोन में जो एसएमडी कोइल होती है वो भी इसी टाइप से बनी होती है। और सिर्फ मोबाइल ही नहीं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं लगभग सभी में कोइल इसी तरह बनाई जाती है। लेकिन कोइल जिस आधार पर बनाई जाती है, क्योंकि कोइल अलग अलग आधार पर बनाई जाती है। जैसे आपने कई बार ट्रांसफार्मर देखा होगा तो उसके बीच में लोहे की प्लेट्स होती है और उसके ऊपर कॉपर को गोल गोल लपेटा हुआ होता है। तो मतलब कोइल को जिस अलग अलग आधार पर बनाई जाती हैं तो उनका जो काम होता है वो भी अलग अलग टाइप से उनका जो वर्किंग का जो तरीका होता है वो भी अलग अलग टाइप से उनका तरीका होता है वर्किंग का। ठीक है। और जैसे हमारे मोबाइल फोन में, जैसे कीपैड के फोन में या एंड्रॉइड के फोन में डिस्प्ले सेक्शन में जो बक बूस्ट कॉइल यूज होती है तो वो देखिए ये इस टाइप की बूस्ट कॉइल होती है और इसको हम बूस्ट कॉइल बोलते हैं। ये देखिए, ये आपको दिख रही है ये ब्लैक कलर की, इसको हम बूस्ट कॉइल बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप जब भी आप लाइट सेक्शन के बारे में अगर चेक करें तो ये बूस्ट कॉइल होती है। ठीक है। अब देखिए, ये इस पावर सेक्शन के पास में ये एक बक कोइल लगी हुई है जिसको हम बक कोइल बोलते हैं पावर सेक्शन में। तो ये देखिए, ये बीच में ब्लैक कलर है और दोनों तरफ सिल्वर है। ठीक है। अब देखिए, मैं आपको ये नोकिया नहीं, ये एंड्रॉइड के मदरबोर्ड में दिखाता हूँ। तो देखिए, ये पावर सेक्शन है। ये देखिए, ये पावर आईसी लगी हुई है और इस पावर आईसी के पास में ये बक कोइल लगी हुई है। दोनों तरफ सिल्वर और बीच में भूरे रंग की। और देखिए, ये कोइल है जो कि कॉपर वायर की है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था। और देखिए, एक एक बक कोइल ये लगी हुई है इसके पास में, एक जस्ट इसके पास में ये बक कोइल लगी हुई है और एक जस्ट इसके पास में ये बक कोइल लगी हुई है। तो देख सकते हैं कितने सारे ये बक कोइल लगी हुई है। इसको हम बोलते हैं बक कोइल। और उसके बाद देखिए, ये आपको ब्लू कलर की जो दिख रही है छोटी छोटी, ये भी सारी हमारी कोइल है। इनको हम नॉर्मल कोइल बोलते हैं। ठीक है। ये ब्लू कलर के जितने भी आपको दिख रही हैं, देखिए ये दो दो ये जस्ट पास में लगी हुई है और एक ये ब्लू कलर की, ये देखिए ये पास में लगी हुई है। और ये ब्लू कलर के जस्ट पास में एक ये व्हाइट कलर का छोटा सा कंपोनेंट लगा हुआ है, ये भी हमारी कोइल है। इसको भी हम कोइल बोलते हैं। ठीक है। और देखिए, कोइल आपको ऑडियो सेक्शन में भी देखने को मिलती है। तो देखिए, मैं आपको ये ऑडियो सेक्शन है, ये पीछे की तरफ देखिए, ये ऑडियो सेक्शन की ये हमारी ये आईसी लगी हुई है। एक मिनट, हाँ ये देखिए, ये दोनों जो ब्लैक कलर की आपको दिख रही है ये भी हमारी एसएमडी कोइल है। इनको भी हम एसएमडी कोइल बोलते हैं और ये हमारे ऑडियो सेक्शन में यूज में आती है। ठीक है। तो देखिए, एक बार मैं आपको ठीक से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ब्लैक कलर की दिख रही है, जो घेरा घेरा ब्लैक कलर है, ये दोनों हमारी कोइल है और यही कोइल हमारे ऑडियो सेक्शन में यूज होती है। तो चलिए देखिए, मैं आपको ना अभी मल्टीमीटर से इन सभी कोइल्स की टेस्टिंग करके बताता हूँ। जो कि अभी मैंने आपको बताया था कि कॉपर वायर को जब हम, अगर हमारे बक कोइल या बूस्ट कोइल कोई भी कोइल हो, अगर ओके कंडीशन में होती है तो दोनों तरफ मल्टीमीटर लगाने से उसमें 00 की रीडिंग आती है और बीप का साउंड आता है। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल से और प्रैक्टिकल तरीके से एक बार मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। अब देखिए, इस मल्टीमीटर से मैं आपको कोइल की टेस्टिंग करना सिखाता हूँ। कोइल की टेस्टिंग क्या होती है मल्टीमीटर से जब हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये दोनों प्रोब को आपस में जोड़ना है।
ठीक है, जोड़ने के बाद देखिए यहाँ पर 00 की रीडिंग आ रही है और बीप का साउंड आ रहा है। देखिए अगर ये 00 की रीडिंग आ रही है और बीप का साउंड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों पिन आपस में जब कनेक्ट हुई तो यहाँ पर 00 की रीडिंग और बीप का साउंड आ रहा है। मतलब कोई भी चीज अगर आपस में कनेक्ट हो गई तो यहाँ पर हमको मल्टीमीटर पर 00 की रीडिंग और साउंड बीप का साउंड आएगा। ठीक है, तो देखिए ये वायर को जब मैंने आपको बताया था पहले कि जब हम चेक करते हैं तो हमको 00 की रीडिंग देखने को मिलती है, तो और साथ में बीप का साउंड आता है। तो देखिए इसका मतलब है कि ये वायर आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसी तरीके से ये कोयल की एसएमडी कोयल की जो टेस्टिंग होती है वो इसी तरीके से होती है। अगर लगाने पर 00 की रीडिंग आ रही है और साथ में बीप का साउंड आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी कोयल ओके है। और अगर दोनों साइड प्रोब को लगाने के बाद कोई भी मल्टीमीटर पर रीडिंग नहीं आती है और कोई भी बीप का साउंड नहीं आता है तो उस कंडीशन में हमारी कोयल खराब होती है। और इसी तरीके से सभी कोयल को चेक किया जाता है। तो चलिए देखिए मैं एक बार आपको इस नोकिया के मदरबोर्ड पर जो कि मैंने आपको कोयल दिखाई थी, ये देखिए ये कोयल है, ये कोयल है। तो इसका एक प्रोब को मैं यहाँ लगाता हूँ और एक प्रोब को यहाँ पर लगाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या रीडिंग मिलती है। देखिए ये मैं एक बार लगाता हूँ, ये क्या थोड़ा सा नीचे की तरफ है। ये देखिए मैंने ये प्रोब को लगाया और 00 की रीडिंग आ रही है और साथ में बीप का साउंड आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी कोयल है ये हमारी एकदम ओके है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। और ये जो कोयल है ये हमारे डिस्प्ले सेक्शन की कोयल होती है, इस मदरबोर्ड में जो नोकिया में मदरबोर्ड में लगी हुई है। और डिस्प्ले सेक्शन की जब कोयल खराब होती है तो हमारी डिस्प्ले पे लाइट आना बंद होती है। लाइट होना मतलब बंद हो जाती है। आप ये समझ सकते हैं कि डिस्प्ले पे सिर्फ ग्राफिक्स दिखते हैं लेकिन डिस्प्ले की जो लाइट होती है वो हमको मतलब वो हमारे मोबाइल में जलना बंद हो जाती है। ठीक है, इसको हम इंडक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इस कोयल का क्या काम होता है? कोयल का काम होता है कि वोल्टेज को बूस्ट करना, वोल्टेज को स्टोर करना, फ्रीक्वेंसी को छांटना। और आई होप कि उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।